तबाही का मंजर हिला के रख देंगी वायनाड की ये तस्वीरें। वायनाड प्राकृतिक आपदा के कारण चली गई 256 लोगों की जान, 91 लोग लापता, 20 से ज्यादा लोग जख्मी। खौफनाक नजारा, हर ओर मचा भीषण त्राहिमाम, जहां हर ओर बस बारिश और लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं और दूसरी ओर मौत का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि वायनाड से खबर आ रही थी कि लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 164 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन ये आंकड़ा अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये आंकड़ा बढ़कर 256 हो गया है। जी हां, आपने सही सुना। केरल के वायनाड में आई प्राकृतिक आपदा की वजह से लगातार मौतें हुई हैं। अभी तक 3000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं सेना का राहत व बचाव कार्य भी काफ़ी सराहनीय है, जो कि अभी भी जारी है। इस बीच आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वायनाड पहुंचकर आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। भारी बारिश के बीच कीचड़, चट्टानों और पेड़ों के बड़े बड़े टुकड़ों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चुरलमाला को मुंडकई के बीच जो पुल ढह गया था, उसे सेना के जवान फिर से बनाने में जुटे हुए हैं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ सके। उम्मीद है कि आज दोपहर तक चुरमाला को मुंडकई से जोड़ने वाला 190 फीट का ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इस दौरान आपको बताते चले कि केरल के वायनाड से अपनी किस्मत आजमाने वाली प्रियंका गांधी वहां के लोगों के साथ अपना दुख बांटने पहुंचने वाली हैं। जी हाँ, वो उनके दुखों पे मरहम लगाने पहुंच गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यही सब काम है जो उनको भविष्य में फायदा दिला सकती है। वायनाड से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वह उस तबाही की कहानियां बयां कर रही हैं जिसने केरल ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दरअसल सोमवार मंगलवार के दरमियानी रात वायनाड में जबरदस्त बारिश आफत बनकर आई। रात 1 बजे से 5 बजे के बीच में 3 बार लैंडस्लाइड हुई और इससे पहाड़ के नीचे चेलियार नदी के कैचमेंट में एक बसे 4 खूबसूरत गांव चूरलमाला, अट्टामाला, नूलपुझा और मुंडकई में तबाही आ गई। बड़े बड़े पत्थर और मलबे में गांव के गांव चपेट में आ गए। कुछ ही देर में सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन गए। सैलाब के रास्ते में जो आया बस बहता चला गया। यूं मानो कि बस जो बाढ़ आया है सब कुछ बहा के ले जाने को तैयार है। पेड़ तक जड़ से उखड़ते चले गए। बड़े बड़े पत्थर और मलबे में गांव के गांव चपेट में आ गए। कुछ ही देर में सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन गया। आधी रात के बाद इस तबाही का वो मंजर कितना खौफनाक और खतरनाक रहा है कि जिस जगह मंदिर हुआ करते थे वो अब सपाट हो चुकी है। मलबे से अब तक 173 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी लैंडस्लाइड वाले इलाकों में लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है। इन चारों गांव में ज्यादातर चाय बागान के मजदूर रहते हैं। करीब 22,000 की आबादी है। रात 1 बजे जब पहली बार लैंडस्लाइड हुई तब लोग अपने घरों में सो रहे थे। किसी को बेचैनी सी हुई और कोई बचने के लिए मौके पर भागा, लेकिन किसी को बचने या भागने तक का मौका नहीं मिला। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुधवार को कहा कि एनडीआरएफ, सेना और अन्य एजेंसियों द्वारा समन्वित और व्यापक बचाव अभियान ने सुनिश्चित किया है कि वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से 1500 से अधिक लोगों को बचाया गया है। विजयन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 2 दिवसीय बचाव अभियान में 1592 लोगों को बचाया गया। इतने कम समय में इतने लोगों को बचाने के लिए समन्वित और व्यापक अभियान की यह उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में आपदा के आसपास के इलाकों के 68 परिवारों के 206 लोगों को 3 शिविरों में शिफ्ट किया गया। इसमें 75 पुरुष, 88 महिलाएं और 43 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि भूस्खलन के बाद चल रहे बचाव अभियान में फंसे हुए 1386 लोगों को बचाया गया। उन्होंने इसमें यह भी कहा कि 528 पुरुष और 559 महिलाएं और 299 बच्चे शामिल हैं, जिन्हें 7 शिविरों में भेजा गया है। 201 लोगों को बचाकर अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 90 का इलाज चल रहा है। विजयन ने कहा कि वायनाड जिले में 82 राहत शिविरों में फिलहाल 8017 लोग रह रहे हैं। इनमें 19 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। मेपाड़ी में 8 शिविर है, जहां 421 परिवारों के 1486 लोग रह रहे हैं।